आज आपको यहाँ पर तकलीफ देने का मकसद दरअसल यह है कि आपके साथ कुछ अहम मामलात को शेयर करूँ। महकमा तालीम स्कूल एजुकेशन के जो डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर में, इसमें मुख्तलिफ स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई। आपको पता है कि सर्व शिक्षा अभियान था, RMSA था और समग्र है, और इन सारी स्कीमों को जब लॉन्च किया गया ताकि एजुकेशन को बूस्ट मिले, और इन स्कीमों में कुछ लोगों को कंट्रैक्ट की बुनियाद पर तैनात किया गया। जिस तरह कंप्यूटर ऑपरेटर्स था, हमारे वोकेशनल टीचर्स थे, और इसी तरह बाकी ज़ुमरे में जो ये आते हैं मुलाजमीन, उनको भी तैनात किया गया। और सबसे बड़ा जो इसका कंपोनेंट था वो ये था कि RMSA में 2018 में कुछ मास्टर्स को अपॉइंट किया गया सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स के नाम पर, और उसमें मैथमेटिक्स था, उसमें सोशल साइंसेज, लैंग्वेजेस और साइंस के जो सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए, चूंकि उस वक्त डेarth ऑफ स्टाफ थी, और उनको तैनात किया गया। और वो सारे के सारे बड़े हाईली क्वालिफाइड हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनके साथ BEd है, PhDs हैं, MPhil हैं, उनको 2018 में तैनात किया गया। तैनाती का आर्डर यह था कि उनको कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर तैनात किया गया। ये हमें भी मालूम है, जिस तरह से दूसरे मुलाजमीन को मुख्तलिफ स्कीमों में महकमा तालीम की मुख्तलिफ स्कीमों में तैनात किया गया, इसी तरह महकमा तालीम में इन टीचर्स को भी तैनात किया गया। 1 साल के बाद इनको फिर एक्सटेंशन, कुछ 3 महीने का एक्सटेंशन मिला, उसके बाद एक और एक्सटेंशन मिला। लेकिन अचानक सरकार की तरफ से एक आर्डर आ गया, और इनके तकरीबन 400 लोग जम्मू कश्मीर में हैं, इन सारे के सारे लोगों को टर्मिनेट किया गया। जबकि दूसरे लोग थे, कंप्यूटर ऑपरेटर्स वहां पर काम करते हैं अभी भी, वोकेशनल ट्रेनीज जो हैं वो भी अभी काम करते हैं, और SSA और सर्व शिक्षा अभियान और RMSA में जितने भी लोग हैं सिवाय इनके, वो सारे के सारे आज भी वहां पर काम करते हैं महकमे तालीम में और कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन सिर्फ इनको सिंगल आउट किया गया। कुछ 230 लोग यहाँ के हैं, इसी तरह 200 कुछ लोग जम्मू के हैं, इनको सिंगल आउट करके इनकी सर्विस को टर्मिनेट किया गया, जो मैं समझता हूं सरासर नाइंसाफी है। आला तालीम याफ्ता लोगों के साथ नाइंसाफी है। सरकार दावा करती है कि हम यहाँ के एजुकेटेड लोगों को, तालीम याफ्ता लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन मैं यह समझता हूं कि रोजगार देने के नाम पर उनका इस्तेसाल किया जा रहा है। अब देखिए, ये कोर्ट में भी गए, ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं, और वो कोर्ट ऑर्डर भी यहां पर नहीं चलेगा। डबल बेंच का ऑर्डर भी आ गया इनके हक में, और सरकार से कहा गया कि इनकी सर्विस को कंटिन्यू किया जाए। सरकार वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है। जब इस तरह का आप माहौल क्रिएट करेंगे, तो महकमा तालीम हो या कोई और महकमा हो, जो एजुकेटेड लोग हैं उनकी सर्विसेज को आप कैसे फिर आप उनको सिक्योर करेंगे, और उनकी फ्यूचर को आप कैसे सिक्योर करेंगे। मेरा मानना यह है कि मेरा सरकार से पुरजोर मुतालबा है, ये जो 400 लोग हैं, जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, इनको RMSA में इनकी सर्विसेज को कंटिन्यू किया जाए, जिस तरह से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर लोग हैं। अब हमने यह मुतालबा तो नहीं किया कि इनकी सर्विस को रेगुलराइज किया जाए, हम यह मुतालबा करते हैं जिस तरह से दूसरे लोग जो हैं कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, आपने उनको कंटिन्यू किया है, इसी तरह इन टीचर्स को भी कंटिन्यू किया जाए, इनकी सर्विस को कंटिन्यू किया जाए। और मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स हैं। हमारे स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में अभी तक सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स की बहुत ज्यादा कमी है, और सरकार ने इसी को मद्देनजर रखते हुए इनको साइंस टीचर्स, मैथमेटिक्स के लिए, लैंग्वेजेस के लिए, सोशल साइंस के लिए, अलग अलग सब्जेक्टों के लिए इनको एक्सपर्ट वो तैनात किया गया था। मेरा मुतालबा है, पुरजोर मुतालबा है सरकार से कि इनकी सर्विस को कंटिन्यू किया जाए, और जो नाइंसाफी इनके साथ हो रही है उसका खात्मा होना चाहिए। अब हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सिंगल बेंच का ऑर्डर है, डबल बेंच का भी ऑर्डर है, और रिसेंटली एक और ऑर्डर आया है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इसमें क्या डेट है? 31/1/2022, तो जनवरी का ऑर्डर है ये। तो ये ऑर्डर हाई कोर्ट की तरफ से आ गया, और उन्होंने इनको कहा है कि इनको कंटिन्यू किया जाए। अगर इनकी सर्विस को कंटिन्यू न किया जाए तो हम एहतिजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे, सड़कों पर बैठेंगे, और सरकार को यह ऑर्डर तस्लीम करने पे मजबूर करेंगे। हर सूरत में उनको इंसाफ करना पड़ेगा। देखिए, आप कब तक नाइंसाफी करेंगे? आप दावा करते हैं कि हम यहां पर रोजगार देंगे आला तालीम याफ्ता लोगों को, लेकिन इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, सरासर ज्यादती और जुल्म है ये।
हम सरकार को कहना चाहेंगे कि वो इनके साथ इंसाफ करें, इनकी सर्विस को कंटिन्यू करें। नोटिस निकालने के बाद एक एग्ज़ाम हुआ जिसमें हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ, जिस पर लाखों का खर्चा गवर्नमेंट ने किया है। करीब करीब हमें सुनने में ये आया है कि कोई 80 से 90 लाख रुपए खर्च करके हमारा जो स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया, उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा कंपटीशन लाया गया और उस कंपटीशन के बाद एक स्क्रीनिंग लिस्ट तैयार करने के बाद हमें जो है इस डिपार्टमेंट में रिक्रूट किया गया। हमारे पास उस वक़्त लाज़मी तालीम जो होनी चाहिए थी वो थी पोस्ट ग्रेजुएशन एक स्पेशल सब्जेक्ट में, और उसके साथ बीएड होना चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में कंपलसरी होना चाहिए, और हमें जो है इनिशियल स्टेज में ही बीएड मांगा गया। उस वक़्त हम लोगों ने जो है एक बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया, और बहुत ही अच्छे कैलिबर के लोग जो हैं इस स्कीम के अंदर इस वक़्त काम कर रहे थे। हम लोग जो हैं पीएचडी स्कॉलर्स हमारे में से हैं, जीआरएफ हैं, सेट क्वालिफ़ाई किया हुआ है, नेट क्वालिफ़ाई किया हुआ है। तो हम इस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट जो है हमारी सर्विसेज को रोककर हमें इस हक से महरूम कर रही है। उन बच्चों को जो फार फ्लंग एरियाज़ में हैं जहाँ पर हम काम कर रहे थे, वो स्कूल ऐसी जगहों पर हैं अगर आप वहाँ पर जाएँ तो वहाँ पर इंसान की नज़र भी नहीं पहुँचती है जहाँ पर वो स्कूल है और जहाँ पर हम काम कर रहे थे। गवर्नमेंट ने उन बच्चों का सोचकर हमें वहाँ पर तैनात किया था और हम वहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रहे थे। हमने वहाँ पर रेंटेड रूम ले रहे थे, हम वहाँ पर सर्विसेज दे रहे थे, विंटर्स में सर्विसेज दे रहे थे, लेकिन न जाने क्यों गवर्नमेंट जो है हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। हमारी इस कंपोनेंट को रोककर गवर्नमेंट ने कैबिनेट ऑर्डर आया है अभी रिसेंटली कि 2026 तक इस स्कीम को जो है एनहांस किया गया है। तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर गवर्नमेंट ने इस स्कीम को एनहांस किया 2026 तक, तो हमारी ही सर्विसेज को इस कंपोनेंट में क्यों रोका गया है। हमारे साथ इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, हमारे साथ स्पेशल एजुकेशन टीचर्स काम कर रहे हैं, हमारे साथ जो है कोऑर्डिनेटर्स काम कर रहे हैं, हमारे साथ जो है वोकेशनल ट्रेनर्स काम कर रहे हैं। इस स्कीम का फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं। जब उन बच्चों के बारे में वो सोच रहे हैं, उन फार फ्लंग एरिया वाले बच्चों के बारे में क्यों नहीं गवर्नमेंट सोच रही है, जिन स्कूल में 2-2 साल से स्टाफ नहीं है, जहां पर हम काम कर रहे थे, जिन स्कूल में हमने 50 से उठाकर रोल 150 तक लाया है। हमने प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को मजबूर किया कि वो प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर हमारी उन स्कूलों में एनरोल हो जाएं। आप वहां पर उन स्कूल का रिजल्ट देखिए, 2018 में एनहांस कितना हुआ है। 2018 में हमने उन स्कूलों का रिजल्ट 10% से उठाकर सीधा 90% लाया है। हमने उसी तरह से 2019 में उनका रिजल्ट जो है 90% दिया है। लेकिन उसके बाद अगर आप आज उस रिजल्ट का मुआवजा करेंगे, आप देखिए उन स्कूलों में अगर 10 बच्चे थे 10th क्लास में, वो 10 में से बेचारे 10 के 10 रिपेयर हुए हैं। रीज़न क्या है, वहाँ पर उनके पास टीचर्स अवेलेबल नहीं है, वो कैसे पढ़े। गवर्नमेंट कभी कभी दावा कर रही है हमने स्कूल को क्लब किया है, कभी दावा कर रही है हमने वहाँ स्टाफ भेजा है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन ये है कि वहाँ पर कोई स्टाफ मेंबर मौजूद नहीं है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, गवर्नमेंट जो है हमारी कोर्ट ऑर्डर को ही इंप्लीमेंट करे, जो वर्दी कोर्ट ने जो हमें ऑर्डर दिया है, ऑनरेबल कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, इसमें कोर्ट का डायरेक्शन दे रही है इनको कि इनको जी आप बाकी कंपोनेंट्स की तरह इनको भी, इनकी सर्विस को भी कंटिन्यू करें। हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। हम गवर्नमेंट से, एलजी हुकूमत से मुद्दबाना गुजारिश करते हैं कि हमें सड़कों पर आने पर मजबूर ना किया जाए, हमें जो है रोज़गार दे। हम गवर्नमेंट से कोई भी जॉब पॉलिसी, कोई इसी तरह का कोई रेगुलराइजेशन नहीं मांग रहे हैं। हम स्कीम के एंड तक काम करना चाहते हैं। जब तक स्कीम है तब तक हमें काम करने की इजाज़त दी जाए।